आप लोगों को मेरठ का वो कांड याद होगा जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को मारकर नीले ड्रम के अंदर सीमेंट में जमा दिया था और ये केस सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था और इस पर हजारों मीम्स भी बने थे। आज की भी घटना उसी से मिलती जुलती है। आप सुनेंगे तो आपका भी कलेजा मुंह को आ जाएगा कि क्या ऐसी घटनाएं रोज बरोज होती ही जा रही है, इस पर लगाम क्यों नहीं लग रहा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी आपके दिल को हिला देगी। ये कहानी है मोहब्बत, नफरत, जुल्म और जुर्म की। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दरखास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसी सनसनीखेज और असली वाक़यात पर मबनी कहानियाँ सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए अब चलते हैं उस रात की तरफ जहां एक मासूम 8 साला बच्चा हर्षल अपनी आंखों से देख रहा था कि उसके वालिद हंसराम के साथ क्या होने वाला है। हंसराम शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। गुर्बत ने उसे मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। बीवी सुनीता और 3 बच्चों के साथ वो राजस्थान के इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर ईंट भट्टे पर काम करने लगा। बज़ाहिर सब ठीक लगता था मगर घर के अंदर कहानी कुछ और ही थी। हंसराम शराब का आदी था, अक्सर बीवी पर हाथ उठाता, उसे बीड़ी से जलाता और एक बार तो अपने ही 8 साला बच्चे हर्षल के गले पर ब्लेड फेर दिया। उसका निशान आज भी उसके गले पर मौजूद है। सुनीता अंदर से टूट चुकी थी। ऐसे में उसकी जिंदगी में आया जितेंद्र, मकान मालिक का बेटा। जितेंद्र अक्सर घर आता, बच्चों को टॉफी देता, सुनीता से हंसी मजाक करता। आहिस्ता आहिस्ता यह ताल्लुक नाजायज रिश्ते में बदलता चला गया। 15 अगस्त की रात थी। घर में शराब की महफिल सजी। हंसराम, जितेंद्र और सुनीता तीनों ने खूब पी। बच्चे एक कोने में सो गए मगर हर्षल जाग रहा था। वो सब कुछ देख रहा था। शराब के नशे में हंसराम ने सुनीता को पीटना शुरू कर दिया। जितेंद्र ने बीच बचाव किया। तभी माँ ने बच्चों को जबरदस्ती कमरे में सुला दिया। रात के पिछले पहर हर्षल की आंख खुली। उसने देखा कि उसका बाप बेड पर पड़ा है और माँ जितेंद्र के साथ खड़ी सरगोशियां कर रही है। कुछ देर बाद जितेंद्र ने तकिए से हंसराम का मुंह दबा दिया। हंसराम की सांसें घुटने लगी और सुनीता अपने आशिक का साथ दे रही थी। हर्षल का दिल कांप गया। उसने आंखें बंद कर ली मगर उसके कानों में बाप की आखिरी सिसकियां गूंज रही थी। सुबह सूरज निकला तो मंजर और भी खौफनाक था। हंसराम की लाश बेड पर जमी हुई थी। सुनीता और जितेंद्र ने नीले रंग का ड्रम निकाला। उसमें पहले पानी भरा, फिर खाली किया और इस बार उसमें लाश डाली। नमक छिड़का ताकि बदबू ना आए। बच्चे सहमे बैठे। हर्षल हैरत में डर खौफ से माँ को देख रहा था। कुछ ही देर बाद जितेंद्र अपनी बाइक पर सुनीता और तीनों बच्चों को लेकर ईंट भट्टे की तरफ चल दिया जहां उसके जानने वाले मजदूर काम करते थे। ड्रम भी वहीं छुपा दिया गया। पुलिस ने जब सुनीता और जितेंद्र को गिरफ्तार किया तो इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुला एक 8 साला बच्चे ने। मेरे पापा शराब पीते थे, मम्मी को मारते थे, बेड़ी से जलाते थे। उस रात पापा सो गए थे। फिर मम्मी और अंकल जितेंद्र ने पापा को ड्रम में डाल दिया। पुलिस अफसर भी ये सुनकर हैरान रह गए। बच्चे ने एक एक बात इतनी मासूमियत और दर्द से बताई कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष चौधरी के मुताबिक सुनीता और जितेंद्र पिछले 4 महीने से नाजायज रिश्ते में थे। हंसराम को शक हो गया था, इसीलिए वो रोज झगड़ा करता और बीवी को मारता। इसी बात से तंग आकर दोनों ने हंसराम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 15 अगस्त की रात शराब पार्टी हुई और उसी रात जितेंद्र और सुनीता ने हंसराम का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। फिर लाश ड्रम में छुपा दी। पुलिस ने सुनीता उर्फ लक्ष्मी और जितेंद्र शर्मा दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लाश पर नमक डालने की वजह से जिस्म पर कट के निशानात पाए गए मगर असल मौत की वजह पोस्टमार्टम से साफ हो गई। बच्चे उस वक्त मासूमियत के साथ सब कुछ बयान कर रहे हैं मगर उनकी जिंदगी पर यह सदमा हमेशा के लिए छाप छोड़ गया है। ये कहानी हमें बताती है कि जुल्म और बदएतमादी एक घर को बर्बाद कर देती है। एक नशे का आदी शख्स, एक मजलूम बीवी, एक नाजायज रिश्ता और एक मासूम बच्चा सब मिलकर एक ऐसी अलमिया दास्तान बन गई जो शायद ही कोई भूल सकता है।
हमें अपने घरों को मोहब्बत और बर्दाश्त से संभालना होगा, वरना नफरत और जुल्म सिर्फ तबाही लाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, आपका दिल छू गया हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वाक़यात पर मबनी कहानियाँ आप तक बर वक्त पहुँचाया जा सके। आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब, हमें कमेंट हमें हौसला देती है आगे मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल।